सर आपका नाम क्या है? नितिन यादव। कहाँ से हैं सर आप? मैं शिवपुरी ज़िले से हूँ। शिवपुरी से। हाँ। कौन सा अटैम्प्ट था सर आपका? ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। सेल्फ स्टडी की या कोचिंग वगैरह से? मैंने कोचिंग की है। बोर्ड कौन सा था सर आपका? राजेश लाल मेहरा सर का बोर्ड था मेरा। मेरा सर कैसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? बोर्ड पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया। सब सामान्य क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जनरल स्टडीज़ से कोई खास क्वेश्चन नहीं है। करंट से सारे क्वेश्चन है लगभग। और ओपिनियन जानने की कोशिश की जा रही है। कोई प्रेशर नहीं दिया जा रहा। एक दो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बस। ओपिनियन में कौन सा प्रश्न पूछा था सर बताएंगे? मुझसे यही पूछा था कि जो रेवड़ी कल्चर है, फ्रीबीज का कल्चर है, ये सही है या नहीं है। बस यही क्वेश्चन पूछा था। सर करंट के कुछ प्रश्न बताओ कि किस टाइप से प्रश्न पूछ रहे हैं। ये प्रश्न पूछे थे राहुल गांधी से जुड़ा मुद्दा पूछा था। सूडान में जो ऑपरेशन कावेरी चल रहा है उसके बारे में पूछा था। राहुल गांधी जी का क्या प्रश्न पूछा था आप? राहुल गांधी जी से यही प्रश्न पूछा था कि राहुल गांधी जी का मुद्दा क्या है और वो यदि चुनाव में अब बैन हो गए हैं तो कितने वर्ष के लिए बैन हो गए हैं। सूडान वगैरह सूडान में उन्होंने यही पूछा था कि ऑपरेशन कावेरी क्या है। बस इतना सा क्वेश्चन। सर आपकी डेप्थ से संबंधित कोई प्रश्न? डेप्थ से संबंधित सिर्फ मुझसे ये पूछा गया था कि आपने लोक प्रशासन से एमए क्यों किया है और प्रशासन की 5 विशेषताएं पूछी गई थी। बाकी का डेप्थ से हॉबीज़ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया और बाकी कोई एड्रेस वगैरह कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। शिवपुरी ज़िले से मुझसे 2 या 3 क्वेश्चन किए गए थे, सामान्य क्वेश्चन थे। ज़िले से कौन से प्रश्न पूछे शिवपुरी से? और शिवपुरी ज़िले से मुझसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवपुरी ज़िले का जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है वो क्या है और शिवपुरी ज़िले में किस संस्था का एक केंद्र है जो भारत में कहीं और नहीं है। तो जो फेमस प्रोडक्ट है वो माचिस है और जो संस्था का केंद्र है वो आईबी का एक प्रशिक्षण केंद्र है। अच्छा सर आपका ग्रेजुएशन में क्या रहा वैसे? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी से इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है। तो बैकग्राउंड से संबंधित कोई प्रश्न था? कोई क्वेश्चन नहीं है, सब चिल। उधर कोई नहीं, आराम से वो लोग हंस भी रहे हैं। आपको यदि आपको जवाब नहीं आ रहे तो वो आपको खुद जवाब दे। सर कोई बीच में से कोई फंसाने का प्रयास किया क्या आपसे, कोई घुमाने का? हाँ, एक बार मुझसे पूछ लिया था कि महिलाओं की आयु जो है शादी की उम्र की वो कितनी है, 18 है या 19 वर्ष है जो उसमें। बाकी उन्होंने कोई सामने ऐसा कुछ नहीं बोला। करंट के और कोई मुद्दे उनसे जो प्रश्न पूछा गया हो? लाडली लक्ष्मी योजना पूछा था कि क्या बदलाव हुए हैं अभी उसमें। बस इतना ही क्वेश्चन हुआ। अच्छा तो आप अपने सर प्री मेंस की तैयारी संबंधित कोई स्ट्रेटजी क्या रही है आपकी? कितने टाइम तैयारी की आपने? मैं 3 या 4 वर्ष से तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय से एग्ज़ाम नहीं हुआ है। स्ट्रेटजी यही है कि आपको मेहनत करनी है। आप धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। आपका क्रैक हो जाएगा, प्री भी क्रैक हो जाएगा, मेंस भी क्रैक हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो सकता आपका क्या एक्सपीरियंस रहा प्रीलिम्स में? आपने किस टाइप से तैयारी की थी? प्रीलिम्स में मैंने ये है कि फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रीलिम्स में फैक्ट पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। करंट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और मेंस में कॉन्सेप्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मेंस में आपको आपके आंसर राइटिंग स्किल पे ध्यान देना है। सर बुक्स के चुनाव को लेकर क्या कि भ्रम रहता है बच्चों में, तो किस टाइप से करना चाहिए बुक्स का चुनाव, क्या आप बताएंगे? बुक्स का चुनाव ऐसा है कि आपके पास कितना समय अवेलेबल है। यदि आपके पास समय अच्छा है तो आप अपनी मनपसंद जो भी है, लक्ष्मीकांत है, पॉलिटी की या जो है, तो आप पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास समय कम है तो आप किसी अच्छी संस्था के नोट्स ले लीजिए, 2 संस्थाओं के नोट्स ले लीजिए और आप अपना सिलेबस कवर करने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा इधर उधर का फालतू का वो ज़्यादा पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। जो है वो टू द पॉइंट रखिए, क्लियर रखिए कि क्या पढ़ना है। मेंस को लेकर क्या बताएंगे? आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? आपने कैसे तैयारी की थी मेंस की और साथ में प्रैक्टिस कैसे की? मेंस में आपको रेगुलर आंसर राइटिंग करनी है। बिना आंसर राइटिंग का आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता और आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। अपने जो भी आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है, मेंस में थोड़ा सिलेबस ज़्यादा होता है तो ये बेहतर होगा कि आप अपने पहले से अच्छे से पढ़ लें और उसके शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप उसका रिवीजन कर सकें और बिना लोड लिए एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम का प्रेशर आपको भी होता था क्या और कैसे हैंडल किया जा सकता है? आपको एक्सपीरियंस क्या रहा? एग्ज़ाम का प्रेशर हर किसी को होता है। बस ये है कि आप वो एग्ज़ाम का प्रेशर एग्ज़ाम हॉल के अंदर तक लेके ना जाएं। वो आपका प्रेशर एग्ज़ाम हॉल के बाहर तक ही हो और उसको हैंडल आपने यदि पहले से पढ़ रखा है तो आप ये समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि कोई कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए, आपने पढ़ा है तो किसी और से भी नहीं बनेगा, आपसे भी नहीं बनना तो किसी और से भी नहीं बनेगा। तो इतना विश्वास करके चलिए। इंटरव्यू में आपको क्या प्रेशर था ऐसा कोई? कैसे क्या मोटिवेट किया? इंटरव्यू में मुझ पर थोड़ा हल्का सा बाहर इंटरव्यू रूम के बाहर प्रेशर फील कर रहा था, पर जब मैं अंदर गया तो सब लोग पहले से ही मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुझ पर कोई ख़ास ऐसा दबाव डाला नहीं तो वहाँ पे मुझे कोई प्रेशर महसूस नहीं हुआ। जैसा पहले चलता था MPPSC भ्रांति थी कि डराते हैं, थोड़ा प्रेशर में डालते हैं,
इस समय मेहरा सर के बोर्ड में ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन और, तो जो मॉक आपने दिए होंगे, मॉक में और यहाँ इंटरव्यू बोर्ड में क्या डिफरेंस देखने को मिला, कितना फ़र्क रहा? मॉक में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा था। मॉक में हर सब तरीके के सवाल हो रहे थे, करंट से लेके डीएफ से लेके, और बाकी यहाँ पर मेनली आपकी ओपिनियन जानी गई है और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादा आप पे कोई प्रेशर नहीं डाला गया। उनको भी शायद इंटरव्यू वालों को समझ में आ रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करके आए हैं, यहाँ वहाँ का पढ़ के आ रहे हैं, तो वो सिर्फ सामान्य सवाल पूछ रहे हैं, उसी में आपको जज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपका क्या अनुभव है, क्या मॉक देना चाहिए, और देना चाहिए तो लगभग कितनी कोचिंग में आपको जाना चाहिए, कितनी जगह? मेरे हिसाब से 4 मॉक सफिशिएंट है, 4 से 5 मॉक, और एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले आप देना बंद कर दें। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि हो सकता है कि आप 5 मॉक देने जाएँ, आपके आखिरी मॉक या लास्ट का सेकंड लास्ट मॉक अच्छा ना रहे तो आप थोड़े प्रेशर में चले जाते हैं। तो ऐसा होता है कि कभी कभी आपसे अच्छा मॉक नहीं जाता। बस आप अपनी रिदम को बनाए रखें, कोई ज़्यादा टेंशन ना लें, यहाँ सब अच्छा होगा। लास्ट क्वेश्चन सर आपका, कि आपने शॉर्ट नोट्स या नोट्स कैसे तैयार किए थे? मैंने शॉर्ट नोट्स जब मैं पढ़ता हूँ तो जो चैप्टर पढ़ता जाता हूँ मैं वहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं सिर्फ वो लिखता हूँ, और मुझे जो चीज़ें याद रहती है सामान्यतः जो मैं भूलता नहीं हूँ उनके मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता। मैं उन्हीं चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ जो मैं भूल जाता हूँ अक्सर, या जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में अक्सर आती रहती हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।